दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल कैरियर काउंसलिंग में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड की जॉब्स के बारे में आगाह करूँगा, जिसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अपने 20 साल कैरियर में मैंने PPSC, FPSC और मुतअद्दिद टेस्टिंग सर्विस के थ्रू एग्ज़ाम्स दिए। जैसे कि आपको पता है कि PPSC हर वैकेंसी का शेड्यूल और उसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का शेड्यूल अपने प्लानर पे मुहैया करता है, और FPSC भी साल के एंड पे मुख्तलिफ़ वैकेंसीज़ के अगेंस्ट अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की तादाद जारी करता है। मुतअद्दिद फ़ील्ड्स में हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी वैकेंसियों के अगेंस्ट हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन एक फ़ील्ड मैंने ऐसी ऑब्ज़र्व की है जिसमें वैकेंसीज़ की तादाद जितनी भी हो, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थोड़े होते हैं, और अगर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हों भी तो क्वालिफ़ाई करने वाले कैंडिडेट बहुत थोड़े हैं। वो हैं स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफ़र, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र। वफाकी गवर्नमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट का BPS 14 है। नेक्स्ट स्टेज में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं BPS 16, उसके आगे प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 17, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 18 और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 19। जबकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे होती है। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्टेनोग्राफ़र BPS 12, स्टेनोग्राफ़र BPS 15 पे रिक्रूटमेंट होती है। इन वैकेंसियों के लिए बहुत कम लोग क्यों अप्लाई करते हैं या बहुत कम लोग क्यों क्वालिफ़ाई करते हैं? तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है शॉर्ट हैंड टाइपिंग। अब शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड इंग्लिश को मुख़फ़्फ़फ़ अंदाज़ में लिखने का एक तरीक़ाकार है। जैसा कि आप किसी जज के साथ या किसी सीनियर अफसर के साथ एज ए स्टेनोटाइपिस्ट काम कर रहे हैं और वो आपको किसी लेटर के हवाले से डिक्टेशन देते हैं, तो वो जो अल्फ़ाज़ इंग्लिश में बोलते जाएंगे आप उनको मुख्तसर सिंबल की मदद से लिखते हैं ताकि जल्दी से नोटिंग कंप्लीट हो जाए, और फिर उन्हीं अल्फ़ाज़ को अब दोबारा जब टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर इंग्लिश के लफ्ज़ की एक सिंबल होती है, तो आपको वो याद होती है जब आप शॉर्ट हैंड का कोर्स कंप्लीट करते हैं और उस पर अपनी ग्रिप मजबूत कर लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि अगर मुझे ये अल्फ़ाज बोले जा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट मैंने क्या सिंबल डालनी है, और फिर बाद में उन सिंबल को दोबारा इंग्लिश में टाइप करना है। मुख्तलिफ़ महकमों में ये होता है कि अगर आपको डिक्टेशन दी गई है, आपने उसको सिंबल की मदद से नोट कर लिया और बाद में आप लेटर टाइप करके दे देते हैं, और कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें एक मखसूस कीबोर्ड यूज़ होते हैं जिन पे वो सिंबल्स बनी होती हैं। जैसे जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाज बोले जाते हैं आप उनको शॉर्ट हैंड सिंबल्स में टाइप कर देते हैं। अगर आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ आप पता करें तो कोई ना कोई शख्स ये शॉर्ट हैंड कोर्स करवा रहा होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 और स्टेनोग्राफ़र BPS 12 के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है, और अमूमन 60 से 70 शॉर्ट हैंड टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफ़र BPS 15 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है 2nd डिवीज़न, और शॉर्ट हैंड स्पीड 60 to 70 होनी चाहिए। अगर आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप स्कूल लोकेट करें जहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, वहाँ आप 5-6 महीने इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी तालीम हासिल करें, तो आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे और आप ये जॉब्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि बहुत सारे दोस्त जो इंटरमीडिएट हैं या ग्रेजुएशन हैं वो शॉर्ट हैंड कोर्स करें, अपने आप को अपनी ग्रिप शॉर्ट हैंड टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग पे मजबूत करें और इन वैकेंसीज़ पे क्वालिफ़ाई करें।